हाड़ी रानी की वीरता की कहानियों के बीच अब हमारे साथ हैं वार्ड 1 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लव कुमार जी। हम इनसे पूछेंगे क्या चुनावी वादे कर रहे हैं इस बार, क्योंकि सलूम्बर का इतिहास तो हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं, लोगों से भी हमने बात की है, वोटर्स का रुझान भी जानने की कोशिश की है। क्या वादे कर रहे हैं इस बार, अगर जीतते हैं तो क्या काम बाकी रह गए हैं और जो कराने बाकी हैं और आप पूरा कराने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इस महल में जो हम खड़े हैं, यहीं से हम प्रारंभ करते हैं कि इस महल का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। अभी ये जो कंवरपदा का जो महल है, अगर नगर पालिका बोर्ड हमारा बनता है तो निश्चित रूप से कंवरपदा महल को, अंदर जोध निवास महल को पूरे को एक संरक्षण करते हुए, इसको हेरिटेज लुक देते हुए यहाँ पर हमारे पर्यटक आवें और हाड़ी रानी का नाम जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, घर घर तक पहुँचे। क्या वादा है? हाँ, उसके बाद अभी आप नीचे देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, इनके खेलने का कोई स्टेडियम नहीं है, तो एक इंडोर स्टेडियम हमारे बनाने की इच्छा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, पूरे सलूम्बर में इस प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। तो सलूम्बर के बाहर एक बड़ा पार्किंग जहाँ पर सभी अपनी गाड़ियाँ रख सके, और सलूम्बर में जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर आवागमन आसानी से हो सके। कभी एम्बुलेंस भी अगर जाती है तो एम्बुलेंस को भी सुचारू रूप से नहीं जा पाती। दूसरा, जो अभी सलूम्बर में बड़ी ज्वलंत समस्या है अतिक्रमण की। अतिक्रमण का मतलब है कि हमेशा लोग कहते हैं कि ये जो ठेले वाले हैं, लारी वाले हैं, कहीं भी खड़े रह जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहीं बैठने की व्यवस्था नगर पालिका ने अभी तक मुहैया नहीं कराई है। तो सलूम्बर में हम चाहते हैं कि 2-3 जगह ऐसे बड़े सब्जी मंडी बन जाए जहाँ पर लोग अपना रोजगार भी चला सकें और पूरा सलूम्बर अतिक्रमण मुक्त हो। दूसरा, जो गाय सलूम्बर में सब तरफ घूमती है, तो नगर पालिका गौशाला बना रही है, उस गौशाला को अतिशीघ्र सभी व्यवस्थाओं से पूरा कर उसको गायों को हम गौशाला में शिफ्ट करेंगे। सलूम्बर में बहुत सारे एनजीओ भी काम करते हैं, एनजीओ का भी सहयोग लेंगे, उनको भी अगर कोई हम नगर पालिका सुविधा मुहैया करा सकती है तो करवाने का प्रयास करेगी। सर, 30 साल से राज आप ही का है, उसके बाद भी इतनी अव्यवस्थाएं क्यों? 30 साल से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, कोई व्यवस्थाएं जीवन भर पूरी नहीं होती है। हमारे घर में भी व्यवस्थाएं हमेशा कोई उनको समस्या रहती है। नगर पालिका 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम कराया। हर सड़क पक्की है, हर घर पानी है, सब तरफ नाली बनी हुई है। सलूम्बर में एक बहुत बड़ा जो जाम की स्थिति, 2 बाईपास अभी बनाया, एक मेगा हाईवे बनाया, एक 2 नंदलाल जी सुतार के टाइम में एक दूसरा हाईवे बना। सलूम्बर की जो हमारे सोना माता पहाड़ी है उस पर सीढ़ियों का काम है, पानी का काम है, वहाँ पर टीन शेड का काम है। बहुत सारे हर समाज में सामुदायिक भवन बने हुए हैं। सलूम्बर में कुछ और विकास अभी हम देख रहे हैं, जितने भी गार्डन बने हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी जो है जहाँ पर कई लोग आज निवास करते हैं, वहाँ पर जो गार्डन बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसके बाद एक कृषि मंडी जो बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। सलूम्बर में जो हाड़ी रानी कॉलेज है वहाँ पर स्नातक कॉलेज भी भारतीय जनता पार्टी के राज में बना। उसके बाद उसको स्नातकोत्तर जो डिग्री है उसके लिए भी अभी एमएलए साहब ने 2 साल से उस डिग्री को चालू किया ताकि बच्चे उदयपुर नहीं जा सके। हमारे सलूम्बर के बच्चे काफ़ी प्रतिभावान हैं, खेल में भी हैं, पढ़ने में भी हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम उनको सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाते। बच्चे उदयपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग मिले, उसके लिए एक पुस्तकालय बने, बच्चा शाम को आके पढ़े, उनको हर सुविधाएं हम उपलब्ध करावें। बच्चों को आईएएस की कोचिंग दें, आरएस की कोचिंग दें, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ने के साथ साथ उनमें कोई दूसरा भी टैलेंट है, कोई खेलने में, कोई कूदने में, उसके बाद कोई नृत्य में है, कोई साहित्य में है, उनको भी ऐसी सुविधा मिले कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम सलूम्बर का गौरवान्वित करे। ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हम करके बताएंगे। सर, कहीं ना कहीं सलूम्बर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, इसी वजह से 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी शहरी सरकार बनकर सामने आई है। आपके कार्यकाल की बात करें, पिछले सरकार की बात करें, तो इसी परिसर में ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो बिल्डिंग है, यह जो खंडहर हो चुके हैं, इसके लिए लाखों रुपए पास हुए थे शायद। उसके बाद उसका क्या हुआ, क्या काम वहाँ पर हुआ है और आगे की क्या प्लान है आप लोगों का? ये जो महल देख रहे हैं इसमें भी 60 लाख रुपए राजस्थान सरकार की ओर से लगा। अपने हाड़ी रानी गौरव संस्थान ने किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर ओंकार सिंह जी लखावत थे, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण विभाग ने इसको किया। उसके बाद ये महल थोड़ा इसका जो रंग रोगन वगैरह और अंदर जो प्लास्टर वगैरह है ख़राब हो गया था। अभी 2 वर्ष पूरी हमने इसको 10 लाख रुपए लगाकर इसको वापस अभी आपने शूट किया है उसको,
तो उसको हमने रिपेयर किया और माननीय एमएलए साहब ने भी 20 लाख रुपए की घोषणा की। उसके बाद आचार संहिता होने के कारण इस महल को हम दुरुस्त नहीं करवा पाए। और दूसरी बात ये कि अभी तक इस पूरे राजमहल का किसी प्रकार का कोई स्वामित्व किसी विभाग के पास नहीं है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पर भी पहले भी अंदर जो दाता का मंदिर है वहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टी इधर उधर हो गई थी, तो उसके लिए हमारे मित्र मंडल ने और सभी ने बहुत आगे तक जयपुर तक भी जाके पता किया कि आखिर ये भूमि है किसकी। आज इस पे अगर हम काम भी करवावें तो इसका मालिकाना हक हमारा नहीं है। तो पहले वो पता करना ज़रूरी है कि इतना पैसा लगाने के बाद ये प्रॉपर्टी रहेगी किसकी। सलूम्बर की है और सलूम्बर को ही देना चाहते हैं हम, लेकिन कोई दूसरा अगर मालिकाना हक करता है तो इस पर भी चिंतन किया जा रहा है। और ये मालिकाना हक का चिंतन बाद में किया जा रहा है और इसके जीर्णोद्धार के लिए जो राशि है वो पहले आ चुकी है। घोषणा की है। देखो, राज्य सरकार एमएलए एमपी घोषणा करता है, लेकिन जैसे कोई सामुदायिक भवन बनाना है तो घोषणा ही नहीं है। नहीं, घोषणा हुई है तो वो पहले पट्टा मांगती है सरकार, टेक्निकल स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति होती है, तो उसके बाद वो पैसा रिलीज होता है। घोषणा तो कोई भी कर सकता है। सर, ये तो धरोहर है, सलूम्बर की धरोहर है। ये किसी की निजी संपत्ति न तो कभी हुई है ना हो पाएगी। और इसी का ताज़ा उदाहरण देखने को मिला जब शहर की जनता ने अपने खर्चे से इसका रंग रोगन का काम शुरू किया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे मित्र लोगों ने किया है, बहुत बहुत साधुवाद है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हमारा भी चिंतन इस सलूम्बर की, इस कंवरपदा महल के ऊपर बहुत ही चिंतन है कि सलूम्बर की ये नाक है, अंदर पूरी ये बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो गई है। जो हमारे बंधु काम कर रहे हैं उनके लिए भी हमने कहा कि भी जो सहयोग होगा हम करेंगे, लेकिन अभी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के कारण न तो कोई पैसा रिलीज हो सकता है, न नगर पालिका अपना फंड दे सकती है। सर, भारतीय जनता पार्टी की अगर बोर्ड की बात करें तो जनता ने आप लोगों पर भरोसा किया। आपका कार्यकाल भी अच्छा रहा, काफ़ी काम शहर में हुआ है। जब हम शहर की गलियों में घूमे हैं तो लोग भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में पार्षदों में ही अविश्वास पैदा हो गया और वो बागी बन के सामने आना पड़ा? देखो, किसी के व्यक्ति के मन में हम नहीं घुस सकते। सबके अंदर कहीं कहीं तृष्णा आ जाती है, तो वो उन्होंने ऐसा किया होगा। इस पे मेरा व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। और उसके बाद भी बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा, कोई कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना। हमारे मित्र ने सत्ता पे काबिज करके अच्छा काम किया, लेकिन श्रेय सारा भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, क्योंकि बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही था। तो सर, भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे जिन्होंने अच्छा काम किया, आप भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके बागी होने से, उनके वोट कटने से कहीं भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ेगा तो नहीं? ऐसा तो नहीं लगता? पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दिया तभी वो जीते। आज मैं भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही जीत रहा हूँ। और यदि मैं कोई काम करते हैं, हमारे पास काम करते हैं, उसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे माता संगठन भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। बिना सिंबल के किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत वजूद नहीं है और पहले भी नहीं था। और आज अगर वो बागी बन के चुनाव लड़े हैं तो मैं तो उस पर क्या कह सकता हूँ? तो वजूद नहीं रहेगा ये? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। वो उनकी इच्छा थी, उन्होंने किया होगा। पार्टी टिकट किसी भी पुराने खिलाड़ी को नहीं दिया, किसी भी पुराने पार्षद को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा, किसी के घर से भी। और ये टिकट देने का काम मेरा नहीं है। जिला स्तर पर भी कमेटी बैठती है, राज्य स्तर पर भी कमेटी बैठती है। अगर संगठन ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या लगता है, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में भी चर्चाएं हो रही होगी। लोकसभा हो या विधानसभा हो या नगर पालिका हो, सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी के वोट फिक्स हैं। अगर डायरेक्ट इलेक्शन हुए उसमें भी हमारे नंदलाल सुतार भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बन के आए। और सिंबॉलिक वोट है, आप पूरे सलूम्बर में घूम जाइए, कोई मनमुटाव भी है तो अंत में वोट वो भारतीय जनता पार्टी में ही देगा। विश्वास दिलाते हैं सर लोगों से कि अगर इस बार बोर्ड बनता है तो जो कमियां अब रह गई है वो पूरी होगी? ये विश्वास मैं आपको भी देता हूँ कि बोर्ड बनने के बाद भी आप वापस पधारना, हर साल पधारना और कहना कि आपने ये वादा किया था और हमने पूरा नहीं किया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 25 ही पार्षदों की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही करेगी। किसी प्रकार के ख्याली पुलाव हम नहीं बनाएंगे। और विनम्र निवेदन, 26 जनवरी का ये पर्व है, सबको शुभकामनाएं। और लोकतंत्र का ये पर्व 28 जनवरी को जो आ रहा है, जो संविधान ने हमें प्रदत्त कराया है, उसके लिए सभी से निवेदन कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबाकर हम सबको विजयी बनावें। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र का महापर्व है। 28 तारीख को सलूम्बर में शहरी सरकार के लिए वोटिंग होने जा रही है।
वहीं 31 तारीख को इसके परिणाम आएंगे। परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि सलूम्बर की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ऊंट चाहे किसी भी करवट बैठे, शहर का काम होना चाहिए, शहर की जनता के लिए जो लोगों ने वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए। ATN उदयपुर न्यूज़ टीम फिर से सलूम्बर आएगी। जो वादे आज कैमरे के सामने हुए हैं वह पूरे होते हैं या नहीं, इसकी भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करके आप लोगों के लिए फिर से मददगार बनेगी। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी जॉन परमार के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।